वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज परम आराध्यतम श्री रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव दिन है। होना नहीं चाहिए, तिरुभाव दिन है। निकाल के दो। उनके तिरुभाव के दिन हम लोगों को उनके विषय में ही विशेष रूप से चर्चा करनी चाहिए। इसलिए मन में विचार आया कि मैं उनके लीला के संबंध में श्रील गुरु महाराज जी ने जो लिखा है उसे पढ़ूं। तो वो लिखे हैं, तो वो गुरु महाराज जी की वैसे इच्छा थी कि जिस आविर्भाव में, जिस वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव होता है, हम विशेष रूप से उसे ही याद किया करें, ऐसा गुरु महाराज जी की इच्छा थी। परंतु कुछ वैष्णव, विशेष रूप से हमारे पुजारी जी, वो वैष्णव चरित्रों को ही बोलते हैं जो आविर्भाव तिरुभाव के उपलक्ष्य में होता है। आज लेकिन रूप गोस्वामी जी का, जिन रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में एकदम सर्वश्रेष्ठ माना गया। दो सेनापति हैं, एक है रूप गोस्वामी, एक है सनातन गोस्वामी। सेनापति के मतलब क्या है? सेना कौन सी है, किस लिए सेना की जरूरत है? जो माया है उससे हम लोग जीत नहीं सकते। तो माया से कैसे निकल पाएंगे, उसके लिए युद्ध है, द्वंद्व है, संघर्ष है हमारे भीतर। उस संघर्ष को, उस युद्ध को, उस द्वंद्व को, भक्तों के चरित्र को श्रवण करके ही केवल मात्र व्यक्ति पार पा सकता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी को राधा रानी का बहुत अत्यंत प्रिय मानते हुए सभी गुरुवर्गों ने, महाप्रभु की परंपरा के लोगों ने रूप गोस्वामी की बातों को, रूप गोस्वामी के
ग्रंथों को सर्वश्रेष्ठ माना है। ये बात तो इसलिए सभी के सभी रूपानुग हैं। रूपानुग गुरुवर्ग बोलते ना हम लोग, तो रूपानुग गुरुवर्ग बोलने का मतलब ये कि वो रूप गोस्वामी के अनुगत, रूप गोस्वामी के अनुगत सारे के सारे वैष्णव हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े हैं, सनातन गोस्वामी बड़े हैं, लेकिन सभी रूप के अनुगत में अपने आप को मानते हैं। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास पहले आए थे, तो इस जगत में पहले आए। उस जगत की बात क्या है? उस जगत में श्री राधा रानी के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए तो कहते हैं श्री रूप मंजरी ख्याता यासीद वृंदावने पुरा स अद्य रूपाख्य गोस्वामी भूत्वा प्रकटतामिति यात। जो पूर्व काल में वृंदावन में श्री रूप मंजरी के नाम से प्रसिद्ध थे, वे ही गौर लीला की पुष्टि के लिए अब श्री रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। राधा रानी जी की अनुगत सखियों में प्रधाना ललिता और ललिता जी की अनुगत मंजरियों में प्रधान रूप से रूप मंजरी जी हैं। इसलिए गौर लीला में 6 गोस्वामियों में प्रधान रूप गोस्वामी हैं। श्री आशुतोष देव के नूतन बंगला कोश में रूप गोस्वामी का प्रकट काल जो है वो 1559 ईस्वी 1559 बतलाया गया। श्री रूप गोस्वामी गौर लीला में भरद्वाज गोत्रीय कर्नाटक देशीय ब्राह्मण राजवंश में प्रकट हुए थे, कर्नाटक से आए थे। उनके पिता श्री कुमार देव जी, श्री जननी देवी का परिचय मिलता नहीं है। हमारे परंपरा में थोड़ा एक आश्चर्य है। अभी आधुनिक समय में हम लोग जिनके माता पिता वैष्णव हैं नहीं हैं, तब भी हम लोग किसी भी महात्मा के या आचार्य के माता पिता को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले था जो भक्त है उसका महत्व है। माता अगर भक्त नहीं है, भक्तिमती नहीं है, तो उनका नाम भी उल्लेख नहीं किया। हालांकि करना चाहिए था। गुरुजी एक दिन बोलते करना चाहिए, परंतु नहीं किया। गुरुवर्ग लोग जैसा नहीं किया, क्या बोलेंगे ये चीज़। तो इसलिए नरहरि सरकार जी ने, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, जिनका नाम घनश्याम दास, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्री जीव गोस्वामी जी के श्रेष्ठ जो 7 पीढ़ियां हैं उनका परिचय दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्री चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में इनके वंश परिचय के संबंध में लिखा है कि भारद्वाज गोत्र के जगत गुरु सर्वज्ञ नामक एक महात्मा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में ब्राह्मण राजवंश में पैदा हुए थे। उनके रूपेश्वर और हरिहर नाम के 2 पुत्र हुए थे, लेकिन वे दोनों ही राज्य से वंचित हो गए थे, मतलब राज परिवार से थे। ज्येष्ठ रूपेश्वर जी ने शिखर भूमि पर वास स्थापित किया। रूपेश्वर के पुत्र पद्मनाभ जी ने गंगा किनारे स्थित नौहाटी नामक ग्राम में निवास किया। कर्नाटक में राजवंश में, ब्राह्मणों में राजवंश में हुए थे, परंतु जो इनके दादाजी थे वो परदादा जी श्री रूपेश्वर जी के कारण, कि रूपेश्वर जी को राज नहीं मिला, राजपाश नहीं मिला, तो इसलिए परदादा जी के कारण जो दादाजी थे वो वहाँ से आ गए। और आकर के उन्होंने फिर अपना
एक स्थान बनाया। वो स्थान बना नौहाटी ग्राम, बंगाल में आ गए थे। उनके 5 पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटे मुकुंद के पुत्र थे महासदाचारी देवकुमार, जो सनातन, रूप और अनुपम के पिता थे। पद्मनाभ जी के 5 पुत्र, उनमें से मुकुंद जी के जो है पुत्रों में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि आए। आगे चलते हैं। श्री कुमार देव के वाकला चंद्रदीप में निवास किया। यशोहर प्रदेश के अंतर्गत फतेहाबाद नामक स्थान में उनका घर था। उनके पुत्रों में से 3 ने वैष्णव धर्म को ग्रहण किया। श्री वल्लभ अथवा अनुपम ने चंद्र द्वीप में अपने ज्येष्ठ भाई श्री रूप और सनातन गोस्वामी के साथ गौड़ देश में रामकेली ग्राम में नौकरी पेशे के काम के संबंध में निवास किया था। मतलब अपने उस वक्त तो देश भी बड़े छोटे छोटे होते थे, प्रदेश छोटे छोटे देश होते, बहुत मतलब छोटे छोटे राजा अपने देश देश थे, लेकिन सारे के सारे जितने भी राजा होते थे तो एक चक्रवर्ती सम्राट के अंडर में होते थे। हाँ, 1559। विक्रमी संवत नहीं है वो, ये ईस्वी है, ईस्वी 1508। कहते इसी स्थान पर जीव गोस्वामी जी का जन्म हुआ था, रामकेली निवास में। नवाब सरकार के लिए अच्छा काम करने पर तीनों को मल्लिक की उपाधि मिली थी। नवाब सरकार जो हैं कौन थे? राजे नाम की सी हुसैन शाह नवाब, उसके अंडर में अच्छा काम, उपाधि मिली मल्लिक। श्रीमन महाप्रभु जिस समय रामकेली ग्राम में थे उस समय अनुपम के साथ उनका पहली बार मिलन हुआ। श्री रूप गोस्वामी द्वारा विशेष कार्य त्याग कर श्री महाप्रभु जी की आज्ञा पालन करने के लिए वृंदावन जाने के समय वल्लभ उनके साथी बने। मतलब वल्लभ पहले मिले थे चैतन्य महाप्रभु से, वल्लभ छोटे हैं। रामकेली ग्राम में श्री केली कदम्ब वृक्ष और तमाल वृक्ष के नीचे रूप और सनातन के साथ श्रीमन महाप्रभु का पहला मिलन हुआ था रामकेली ग्राम में। वहाँ रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिष्ठित रूप सागर नामक एक बड़ा सरोवर अब भी विद्यमान है। अच्छा, उस समय के गौड़ देश के बादशाह हुसैन शाह के अधीन श्री रूप, सनातन और अनुपम राज कार्य करते थे। श्री सनातन गोस्वामी ने प्रधानमंत्री, रूप गोस्वामी ने शासन विभाग में विशेष दायित्वशील वजीर मंत्री की पदवी प्राप्त की थी। रूप गोस्वामी को बादशाह द्वारा दिया हुआ नाम था दबीर खास, सनातन गोस्वामी को साकर मल्लिक। जिस समय श्रीमन महाप्रभु रामकेली ग्राम में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के साथ मिले थे, उस समय महाप्रभु जी के साथ असंख्य हिंदुओं को देखकर बादशाह हुसैन शाह ने चिंतित होकर रूप गोस्वामी जी से महाप्रभु जी का परिचय जानना चाहा। रूप गोस्वामी जी द्वारा महाप्रभु जी की महिमा बादशाह को बड़े कौशल के साथ समझा देने पर बादशाह निश्चिंत हो गए। उनको टेंशन हो गई कि कहीं अटैक ही ना कर दें। इतने हिंदू, हजार लाख हिंदू, जिस तरीके से चैतन्य चरितामृत में वर्णन है ना, लख कोटि, वो मेरी समझ में नहीं आया कभी। क्योंकि आबादी का जो देखा जाए तो आबादी करोड़ों की, कितनी करोड़ों की आबादी थी, वो आज तक समझ में नहीं आया। उसका एक ही भाव समझ में आता है कि एक एक जो मनुष्य है उसके अंदर के जो अनंत जीव हैं
वो भी नृत्य कर रहे हैं, वो भी कीर्तन कर रहे हैं, वो भी महाप्रभु के साथ, उनका भी दिखलाई देता है कि भी ये मुक्त हो गए हैं, ये भी स्वरूप के साथ में भगवान की सेवा में। केवल यही एक पता लगता है, अन्यथा कोटि कोटि ये जो बातें हैं, ऐसा लगता है अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा सुशोभित किया, लेकिन देखा जाए तो वो चांद काजी का उद्धार करने गए तो करोड़ों भक्त, लाखों भक्तों के हाथ में मशाल है, चार चार हाथ से सब प्रकट हुए। तो वो जो बात है उसमें ऐसा ही एक भाव लिया जा सकता है कि जब आत्मा का जागरण होता है तो अगल बगल जो उसकी और जो शरीर में ऊर्जा है वो भी स्वरूप धारण कर लेती है, वो भी अपना भगवान को दर्शन करने के लिए बाहर जीवात्म रूप से प्रकट होती। तो चार भुज, ये बात गुरु जी ने, जैसे आप बोलते हैं असंख्य जीव है, तो गुरु जी ने नहीं कहा बोले, एक दो बार बोली, ये तो छोटा नहीं है, ये तो शरीर में कितना जीव है, एक दो बार बोली। आप उसको विस्तार से बोलते हैं, बहुत दबा बोलूँगा। हाँ मतलब वही प्रमाण होगा ना जब गुरु जी की बात। गुरु तो इतना सा कई चीज़ों को बोल गए, उसका विस्तार बहुत है, हृदय से बोलो, इसका विस्तार ही बहुत बड़ा है। चित्त रूपी दर्पण मार्जन, चित्त किसे कहते हैं बंदे को पता ही नहीं, मन ही को चित्त बोली जा रहा है, बुद्धि को ही चित्त बोली जा रहा है। मन बुद्धि अहंकार से परे है चित्त, वो की हुई बड़ी बार की। श्री चैतन्य चरिता की मध्य लीला के प्रथम प्रच्छेद में हुसैन शाह द्वारा सनातन गोस्वामी को दबीर खास के नाम से संबोधित किया गया था, उस समय का प्रमाण ऐसा पाया जाता है। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। दबीर खासी रे राजा पूछिलो निभृते, गोसाई महिमा तेहो लागिलो कहिते, शेष खंडे श्री गौरन सुंदर महाशय दबीर खासेर प्रभु दिला परिचय। प्रभु चिनी दुई भाई बंधो विमोचन, शेषे नाम थुई लेने रूप सनातन। हे नहीं समय दुई महाभाग्यवान, हई लीन आसिया प्रभु रे विद्यमान। साकर मल्लिक आर रूप दुई भाई, दुई प्रति कृपा दृष्टि चाही लगो साई। कहते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर रचित ग्रंथ चैतन्य भागवत के ऊपर लिखित प्रमाण द्वारा सुनिश्चित रूप से यह प्रमाणित हो जाता है कि रूप गोस्वामी का बादशाह द्वारा दिया गया नाम दबीर खास और सनातन गोस्वामी को बादशाह द्वारा दिया गया नाम साकर मल्लिक था। कृष्ण लीला में के दोनों पार्षद रूप और सनातन के द्वारा संसार त्याग कर गौर लीला की पुष्टि के समय परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी अपने भक्त वृंद के साथ रामकेली ग्राम में आकर उन दोनों से मिले थे। भौम लीला में संसार वासियों की शिक्षा के लिए भक्त और भगवान ने अपने स्वरूपगत भावों को गुप्त रखने की चेष्टा की और पारस्परिक सान्निध्य में स्वरूप भाव में प्रकट हुए। ये एक बात बोल रहे हैं, कहते कि महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी से मिले, बाहर लोगों को समझ ना लगे इसके लिए बाहर उनका एक अलग व्यवहार महाप्रभु का रहा पब्लिक के भीतर, वो समझने समझाने सुनने सुनाने वाला, लेकिन बहुत अंदर का जो परिचय वो केवल नज़दीकी लोगों के पास में था उस वक्त। कहते इस कारण रूप सनातन महाप्रभु जी के दर्शन मात्र से ही स्वाभाविक भाव से उनके प्रति आकृष्ट और महाप्रभु जी भी उन दोनों के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि बाहर के लोग एक अलग तरीके से देख रहे हैं और यदि ऐसे ही है तो फिर सारे लोग कैसे पीछे पड़ सकते हैं। सारे लोग पीछे पड़े कैसे? महाप्रभु ने संन्यास लेने का कारण क्या है? महाप्रभु के विद्यार्थी नहीं महाप्रभु को समझे, फिर करोड़ करोड़ लोगों की बात जो की जाती है। इसके ऊपर ना बंगाल के लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, वो कहते फालतू की कल्पना है, ये है नहीं ऐसा। कहते उस वक्त आबादी इतनी थी, ऐसा वो लोग बोलते हैं, आबादी इतनी थी, ये काल्पनिक बात है कि। और दूसरा जब उनके शिष्य लोग ही नहीं उनको समझ पाए, चैतन्य महाप्रभु से पढ़ने वाले,
वो उनको उनके कारण ही संन्यास लिया कि ये लोग मेरे पास पढ़ते हैं, शरणागत भी नहीं हुए रहे हैं, मेरी सुन भी नहीं रहे, शरणागत भी नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति में महाप्रभु ने बोला कि मेरे को संन्यास लेना पड़ेगा। जब इस प्रकार की स्थिति थी, बंगाल के तार्किक लोग हैं ना, वो बोलते ऐसी स्थिति थी कि लख लख कोटि कोटि लोग कहाँ से आए। तो उनको एक ही जवाब है कि शरीर की ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा अरबों खरबों जीवों की है। उनमें से कुछ जीव जो किसी एक महापुरुष के जगह, संपूर्ण शरीर के नहीं, कुछ एक, मानो अब मैं बात कर रहा हूं, बात करते समय मेरी वाणी के भीतर कम से कम करोड़ों, 1-2 करोड़ जीव जो हैं फोर्स करते, तब बाहर आती बात। मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है। वो किसके द्वारा रहा है? मेरी इच्छा और मेरी बुद्धि के अनुसार। लेकिन कम से कम 2 करोड़ फोर्सफुल जो हम मेरी आवाज़ को बाहर निकालते हैं, शब्दों को बनाने वाले जीव हैं, कम से कम 2 करोड़। अब इन 2 करोड़ जीवों का कोई व्यक्ति बैठा हुआ महापुरुष चिन्मय स्वरूप देख ले तो वो बोले कि 2 करोड़ लोग भगवान की सेवा नाम गुणगान कर रहे हैं, वो अतिशयोक्ति भी नहीं है। परंतु ये जगतवासियों को समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आएगा उनको, क्योंकि उनको तो बंदा एक नजर आ रहा है। लेकिन वो जो नाम करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने जो पूरी ऊर्जा को जागृत किया हुआ है, ये उनकी समझ में नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे से जब मिले तो बाहरिक परिचय जो लोगों ने नहीं पाया था, जो बहिर्मुख लोग उस वक्त भी थे, महाप्रभु के रूप को देख करके जो नहीं भजन कर पाए, नास्तिक लोग उस वक्त भी थे। कृष्ण को देख करके कृष्ण को मारने की इच्छा रखने वाले लोग उस वक्त भी थे। भगवान के रहने पर उनके रूप के प्रति आकर्षित नहीं हुए, उन्हें यमराज की तरह दिखाई दिया। हे बड़ा भयानक है, मार इसको, मार इसको। तो सभी लोग रूप के प्रति आकर्षित होंगे ऐसी बात नहीं, सभी गुणों के प्रति आकर्षित होंगे ऐसी बात नहीं। इसलिए केवल भक्ति रैव नयति भक्ति रैव दर्शति, भक्ति वश पुरुष। भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए भक्ति रूप सनातन गोस्वामी में परिपूर्ण रूप से है। तो महाप्रभु से जब वो मिल रहे हैं, महाप्रभु से मिलते समय उनके अंदर वो भाव जगा और महाप्रभु भी आकृष्ट हुए। महाप्रभु जी के अनगणित भक्तों के साथ रामकेली ग्राम में जाने से उस समय के बंगाल के बादशाह हुसैन डर गए और उन्होंने महाप्रभु जी पर शक किया। केशव नामक एक क्षत्रिय भक्त महाप्रभु जी के तत्व को जानते थे, अतः उन्होंने बादशाह को समझाया कि एक फकीर सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, साथ 2-4 लोग हैं। बात समझ रहे हैं? 2-4 दिखाई देती, उसके कारण भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। किसने समझाया? एक क्षत्रिय भक्त ने, जिसका नाम था केशव। जो बात मैं बोल रहा हूं सामने है। चलो 2-4 नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार होंगे। अब 2-4 हजार भी अगर चलें तो कैसा लगता है? बहुत ज्यादा। मायापुर परिक्रमा में 1200 लोग होते थे, 1300 लोग गुरुजी के टाइम पे। ऐसे लगता था हम ही ने सारा मायापुर खरीद रखा है, बोलो वृंदावन, ऐसा लगता। 500 लोग शुरुआत में बादशाह ने जब रूप गोस्वामी जी से इस विषय में पूछा तो रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी की महिमा बताकर उनका संदेह दूर किया। बाद में आधी रात को रूप सनातन दोनों भाई महाप्रभु जी के साथ मिलने के लिए पहले नित्यानंद और हरिदास से मिले, फिर रूप सनातन वही महाप्रभु जी के निकट, वो लोग महाप्रभु जी को निकट लेके आए, हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी। रूप सनातन दोनों ही तिनके के गुच्छे दांतों में दबाकर दीनता के साथ गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके रोने लगे। ये जो है ना दांत में तिनका डालकर, ये प्रैक्टिकल करते थे वो लोग। अब आपके मुंह में अगर कुछ होगा, आप कुछ बोल पाओगे? लाएंगे नहीं।
बोल नहीं सकोगे तो मुंह में, मैं तो एक पशु हूँ प्रभु, आप मेरे को स्वीकार कर लीजिए अपने चरणों में। तो भाव होता था। ये आजकल अगर करने लगे तो साथ साथ हमारे जो वैष्णव समाज को डीपली जानने वाले लोग हैं वो कहेंगे नाटक कर रहा है। ये तिनका का गुच्छा ये है ना, जगाई मधाई हईते, बोलते हैं जगाई मधाई हईते कोटि कोटि गुण अधम पतित पापी आमी दुई जन, मलेच्छ जाति मलेच्छ संगी करी मलेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोही संगे आमार संगम। प्रभु हमारे से ज्यादा पापी और कौन होगा? गायों का और ब्राह्मणों का जो द्रोही है उसका हम संग कर रहे हैं। ऐसा मलिच्छ कर्म है हमारे, मलिच्छ संग है, मलिच्छ जाति हो गई हमारी जाति। उस वक्त ऐसा सिस्टम था कि अगर कहीं जूठा खा लिया है तो आपकी जाति बदल जाएगी। अगर मुसलमान या किसी का भी विशेष रूप से उनका जूठा खा लिया तो क्यों बोला ऐसा कि हमारी जाति मलिच्छ हो गई? पता नहीं वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उर्दू के बहुत फारसी, उर्दू नहीं थी जब चलती, फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे रूप सनातन गोस्वामी, फारसी भाषा। तो उसमें उन्होंने पढ़ा होगा कि अगर माने नहीं तो थूक के उनको खिलाओ। तो इसलिए बोलते हैं मलेच्छ जाति। हमारी जाति ही महाराज मलेच्छ हो गई। कर्म भी ऐसा ही है, संग भी ऐसा ही है। मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, कुविषय विष्ठा गर्ते दिया छे फैलिया। हे प्रभु, मेरे कर्मों ने, मेरे ही हाथों से मेरा गला बांध करके, किसी और ने नहीं, मेरे ही कर्मों ने मेरे ही हाथों से मेरा गला बांध करके विष्ठा के खड्डे में डाल दिया। कुविषय विष्ठा करते दिया छे फैलिए। बोल सकता है कोई व्यक्ति ऐसे? गुरुजनों के आगे हम लोग बन के जाते हैं, संवर के जाते हैं कि हमारे जैसा कोई भी सुशील, कोई भी सज्जन, कोई भी वैष्णव नहीं। मैं गुरुजी से कुछ बोल देता था स्पष्ट रूप से, कभी कोई मैंने कपटता नहीं की। अंतिम समय तक मेरी कभी भी कोई कपटता। मेरे हमारे बड़े गुरु भाई पूज्यपाद वैष्णवगण मेरे को बोलते, ऐसा नहीं बोला करो, ऐसा नहीं लिखा करो। गुरु वर्गों ने बोला, हमारे कुलदीप प्रभु जी, विष्णु महाराज जी, लूम्बा जी, ये जो ओम प्रकाश लूम्बा जी थे, जो इसके हाँ बीच वाले थे, कपिल, वो ये सब लोग 3-4 लोग खड़े हुए चंडीगढ़ मठ में, मेरे को बोलते तूने कोई लेटर दिया? और ये थे लेटर लूटर निकलवा लेते थे हमारे कुलदीप जी। वो जो गुरु जी का सेवक होता था उससे लेटर निकलवा लेते थे कि भाई, और गुरु जी को भी मालूम था कि ये लेटर लेके जाता है, जेरोक्स कर लेते थे, रख लेते। उन्होंने पढ़ा होगा मेरा लेटर, पढ़ कर को इतना गुरुजी ने लिखी था, तीनों चारों जने। मैं उस वक्त ना, मतलब अभी तो मैं ऐसा नहीं हूँ, उस वक्त बहुत ज़्यादा तार्किक था। मैंने कहा ठीक है, आगे से गुरुजी को नहीं लिखूंगा, आप में से कौन ऐसा है जो मेरा उद्धार कर सकता बताओ, बस उसी को लिखूंगा। प्रभु जी कसम खाता हूँ मैं, गुरु जी, ओ छड़ तू बस की करदा पिया, क्या कर रहा है तू, मतलब बात को समझ नहीं रहा। वो गुरु जी को नहीं लिखते ऐसी बातें। तो मैंने कहा मैं किसको लिखूं, मैं रोगी हूँ, बद्ध जीव हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ, मेरा उद्धार कौन करेगा, आप मेरे को बताइए। मैं कोई दोष दर्शन नहीं था उस वक्त मेरा। मैंने बोला बताइए किसको लिखूं। सब चुप हो गए, चले गए। मैं एक के पीछे लगा, नाम नहीं बोलूँगा। मैंने कहा प्रभु जी आप ही साथ में रहते हो, आपको ही मैं लिख दिया करूँ। वो कहते यार तू रहने दे जो मर्जी कर। तो फाइनली फिर मैंने लिखना तो लगभग बंद कर दिया।
डायरेक्टली गुरु जी को बोलता था। उसके अलावा महाराज अगर हम अपने पिता को अध्यात्म पिता को जिसने हमारा उद्धार करना है उसको अपने मन की बात नहीं रखेंगे तो कोई रखेंगे किसके ना आध्यात्मिक आध्यात्मिक गुरु जो है वो जो दोष है वैद्य आगे नहीं रखेंगे तो फिर क्या करेंगे? वैद्य के आगे अगर आप छुपाओगे तो आपका नुकसान है। दूसरा है बीमारी कैसे ठीक होगी? उनसे बड़ा कोई हितैषी हमारा हो ही नहीं है ही सकता, है ही नहीं। अभी मैं लोगों को लेकिन सावधान कर रहा हूँ, भैया तुम लोग मेरे गुरुदेव जो हैं वो नित्य तत्व हैं। मैं जानता हूँ, मैं देख करके तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने जैसे जैसे तुम्हें समझाया है उनका स्मरण करो, उनको बोलो, वो जवाब देंगे। तुम उनको बोलोगे नहीं, इधर उधर बोलोगे नहीं, फिर तुम्हारा उद्धार होने का मेरे को नहीं कोई कारण दिखता। मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। आप मेरे गुरुदेव के आगे निवेदन कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ वो हैं, तुमको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ भगवान हैं, गुरुजी बोल रहे थे भगवान हैं, हम मान रहे थे, हम मान करके भजन कर रहे थे, तब हमें भगवान के दर्शन मिले, जहाँ उनका अनुभव मिला, जहाँ उनकी कृपा मिली। ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे गुरुदेव हैं, ये मैं जानता हूँ। तुम मेरी बात पे तो विश्वास करो, आप उनसे हृदय खोल करके निवेदन करो। आप ठाकुर जी से हृदय खोल करके गोपीनाथ मम निवेदन सुन करो, डेफिनेटली उद्धार होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन आपको ठाकुर जी से अगर डायरेक्ट संबंध नहीं है, मेरे से तो है, तो मैं बोल रहा हूं जो काम को उस तो करो, ये बात। इसलिए यहां पे जो उन्होंने बोला, ये प्रभु हम लोग एकदम कुविषय और विष्ठा के खड्डे में गिरे हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन जी के बहुत ही दीनतापूर्ण वाक्यों को सुनकर आर्द्र मन से, मतलब पिघले हुए मन से, हृदय से रूप सनातन के संबंध में जो बातें कहीं, उनसे मालूम पड़ता है कि रूप सनातन बद्ध जीवों की तरह साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने तो दैन्यता प्रकाश कर दी, भाई हम ऐसे ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं। तो लेकिन महाप्रभु ने वो नहीं माना, उसको ध्यान नहीं दिया। कहते गौड़ निकटे आसिते नाही मोर प्रयोजन, तुमा दुई दुहा देखीते मोर हैया आगमन। इस तरफ आने का मेरा कोई तुक नहीं बनता कि मैं इधर से उधर जाके फिर उधर जाऊं। तुम लोगों के इधर से आने सिर्फ तुम्हारे दर्शन के लिए आया। क्या बात बोल रहे, कहाँ वो क्या। देखो चलो छोड़ो, यही मोर मनेर कथा के हो नहीं जाने, सबे बोले कैनो आई लो राम केली ग्राम में। मेरे मन की बात इसलिए कोई नहीं समझता। कहते राम केली ग्राम में प्रभु आप क्यों आए, यहाँ पे तो रास्ता ही उल्टा चला गया, आप यहाँ क्यों आए। भालो हईला दुई भाई आईला मोर स्थाने, घरे जाहो भय किछु ना करी हो मने। बहुत अच्छा कि तुम दोनों भाई आ गए मुझसे मिलने के लिए, मैं तो जा नहीं सकता था वहाँ। और चिंता नहीं करना, भय नहीं करना। जन्मे जन्मे तुई दुई किंकर अमार, जन्म जन्मों से तुम मेरे ही किंकर हो। अचिनाते कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, ऐ तो बोली दुहार सिरे धरी ल दुई हाथे, दुई भाई धरी प्रभुर पद नील माथे। महाप्रभु कहते तुम मेरे जन्म जन्म के मित्र हो, किंकर हो, और तुम्हारा कृष्ण निश्चित उद्धार करेंगे। ये बोलते बोलते महाप्रभु ने दोनों के सिर पे हाथ रख दिए, दोनों ने अपना मस्तक महाप्रभु जी के श्री चरणों में रख दिया। भक्तों की कृपा से के द्वारा ही जीव का उद्धार होता है। जगतवासियों को ये शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद, हरिदास, श्रीवास, गदाधर, मुकुंद, श्री जगदानंद, मुरारी, वक्रेश्वर आदि भक्त वृंद के द्वारा रूप सनातन को आशीर्वाद दिलवाया।
भक्त की कृपा से ही भगवत कृपा मिलती है। भक्त कृपा अनुगामनी हरि कृपा। जो भगवान की कृपा है वो भक्त की अनुगामनी, उनके पीछे पीछे चलती है। हम कहें नहीं नहीं सब तो होगी है, असी बात से उन ठाकुर जी ने सीधा कर लो, कुछ भी कर लो। यदि अगल बगल के चलने वाले साधकों में गुण नजर नहीं आने शुरू हुए, कुछ भी कर लो, वो हृदय पवित्र नहीं होगा। अभी मैं ब्रजमंडल परिक्रमा के बारे में जो सोच रहा था, सिर्फ 100 लोगों के ही बारे में सोच रहा था कि सिर्फ 100 लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सब लोगों को यह देखना है कि उनके व्यवहार में कितनी मृदुता आई है। अपने आप का एनालाइज करना है। सिर्फ 10 दिन की तपस्या कि अपने आप को कितना आप दूसरे के लिए सहज रख सकते हो। समझ लगे? कितना सहज रख सकते हो, यही अपने आप की परीक्षा करनी है। तो अगर ऐसा होगा तो एक अभ्यास बनेगा। अपना अभिमान छड़ के अभिमान बोलेंगे तो अभिमान हो जाएगा, साडा अभिमान है। अपने स्वभाव की मृदुता कितनी हुई है कि हम कितने लोगों को अपने साथ एडजस्ट कर सकते हैं। एक ऋषि थे, छोटा सा उनका स्थान था और यात्री आ गया, रात को बड़ी बारिश हो रही थी, तो उनका इतना स्थान था तक एक ही आदमी लेट करके, बचपन में सुनी थी हमने कहानी, एक ही आदमी लेट सकता था। वो आ गया तो भैया जगह दे दो। हाँ आ जाओ। बैठ गए दोनों जने, बैठ के गप्पे मार रहे, बातचीत कर रहे हैं। इतने में एक और आ गया, कहते भैया जगह दे दो। तो थोड़ा खिसक खिसक के बैठ गए। एक और आ गया तो कहते अब तो बैठा नहीं जाएगा, खड़े हो जाओ। सारी रात खड़े होके काटी। ये स्वभाव, संग, प्रभाव। तो हम लोगों को वैष्णव संग, गुरुदेव का संग तभी मिलेगा, धाम का संग तभी मिलेगा, धाम की रज कण का संग तभी मिलेगा जब हम रज की तरह अभिमान शून्य होकर के इस रज में मिल जाने के भाव से खड़े होंगे, बैठे होंगे, आएंगे, तभी होगा। घास जो है ब्रज की, ये आप लोग को आराम देती और आप मसल मसल के चलो ना, ये घास भी वैष्णवों का ही एक स्वरूप है। जब वो दीनहीन होकर के हमारे लिए रज के रूप में, घास के रूप में, तरु लता के रूप में छाया देने के लिए तैयार है, हमें क्यों नहीं इनसे अनुभव करना चाहिए, क्यों नहीं शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसलिए 10 दिन जो हैं हम कितना धाम के प्रति समर्पित हो सकते हैं, कितना धाम की सेवा कर सकते हैं, कितना अपने शरीर को धाम के अनुरूप बना सकते हैं, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। वो हम 23 तारीख से सोच रहे थे, उसको चेंज किया है और अन्नकूट वाले दिन से शुरू करेंगे। पहला दिन अन्नकूट का, को ब्रज इधर गोवर्धन की ही उस दिन परिक्रमा करेंगे। तो कहते हैं सबसे मिलाया, मिलाने के बाद में महाप्रभु जी से कहने लगे, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, कि प्रभु ये समझ में नहीं आया, आप कहाँ जा रहे हो? वृंदावन जाने का कोई सिस्टम नहीं समझ आया आपका। क्यों? कहते वृंदावन जाने की ये कोई तरीका नहीं है। जहाँ संगे चले यही लोक लख कोटि लाखों करोड़, जैसे 1000 करोड़ होता है ना, लाख करोड़ वृंदावन जाई वार ए नहीं परिपाटी। ये परिपाटी है ही नहीं। अब इससे पता लगता है कि बहुत लोग चल रहे थे, बहुत लोग। ये बातों से जो तार्किक लोग हैं तर्क करते हैं। इसके 2 भाव मैं समझता हूँ। एक तो ये कि जो
बोल रहे हैं वही था। और दूसरा ये कि तार्किक लोग अगर तर्क करते हैं उस समय की पॉपुलेशन के लिए, तो उसका ये कि प्रभु आप जो जा रहे हो, आपके जाने से, कीर्तन करने से, कीर्तन में मस्त हुए जो लोग हैं उनके शरीर से दिव्य दिव्य जो है, जो शक्तियाँ प्रकाशित हो रही हैं, उसे देख करके लोग जो हैं आकर्षित होंगे और द्वेष करेंगे, क्योंकि उस वक्त राज्य किनका है? मुगलों का राज। तो इसलिए ये सिस्टम ठीक नहीं लग रहा। आप थोड़ा इसको किसी भी तरीके से इसको हम अगर देखें तो सनातन गोस्वामी जी ने इस प्रकार से कहा, रूप गोस्वामी जी के द्वारा महाप्रभु ने जगत को शिक्षा देंगे, उसका पहला प्रमाण है रामकेली ग्राम। श्रीमन महाप्रभु जी का रूप सनातन के साथ ये प्रथम साक्षात्कार था। श्रीमन महाप्रभु जी की इच्छा से रूप सनातन के हृदय में तीव्र वैराग्य पैदा हो गया। संसार त्याग करने का महाप्रभु जी का इशारा भी वे समझ गए। दोनों भाइयों ने विषय त्याग करने के तरीके के बारे में सोचकर बहुत सा धन देकर 2 ब्राह्मणों को कृष्ण मंत्र का पुरस्चरण करवाया। अच्छा संसार त्याग करने का, संसार के प्रति वैराग्य होगा, इसके लिए यहाँ पे कृष्ण मंत्र दे करके अथवा कृष्ण मंत्र को 2 ब्राह्मणों से उन्होंने अपने अपने लिए पुरस्चरण करवाया। ये देखो विधि जो है, इससे पता लगता है कि जो हम लोग कभी किसी ब्राह्मण से पूजा यज्ञ इत्यादि करवाते हैं तो वो विधि शुरू से है, करते वो हैं, संकल्प आपके लिए करते हैं तो कार्य सिद्ध होता है। पुरस्चरण प्रातः मध्याह्न सायं, इन तीनों समयों में पूजा, नित्य जाप, नित्य तर्पण, नित्य होम, नित्य ब्राह्मण भोजन, इन पंचांग को पुरस्चरण कहते हैं। सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है इस बात को कि अगर कोई पुरस्चरण किए बिना मंत्र जप करता है तो करता रहे जितना, उसका फल, उसका स्वरूप प्रकट नहीं होता। बात लिखी तो ये उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है। मंत्र सिद्धि के लिए ही पुरस्चरण की व्यवस्था है। मंत्र जो है वो प्रकट हो, उसके लिए ही पुरस्चरण की व्यवस्था है। एक बार नाम के उच्चारण के फलस्वरूप ही पूरे पुरस्चरण का फल मिल जाता है। इसके लिए हरिनाम के पुरस्चरण की कोई अपेक्षा नहीं है। कहते हरिनाम करने से संपूर्ण पूरे पुरस्चरण का फल मिल जाता है, इसलिए हरिनाम के पुरस्चरण की कोई आवश्यकता, हरिनाम का पुरस्चरण करेंगे उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन कृष्ण मंत्र इत्यादि के पुरस्चरण होता है। ये बात है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। और जैव धर्म का हमने कल श्रवण किया था। कल जो है ये कहाँ लेके चला गया? कहते हैं ये जितने इतने सिद्धांत बताए हैं वो सारे सिद्धांत जैव धर्म में, सारे सिद्धांत जो हैं जटिल होने पर भी वास्तव में तुम जड़मय नहीं हो, तुम चेतन पदार्थ हो। तुम अपने आप को जितना ही अधिक जान सकोगे, अपने स्वरूप को माइक जगत से उतना ही अधिक श्रेष्ठ तत्व अनुभव कर सकोगे। माइक जगत से तुम श्रेष्ठ हो, शरीर से श्रेष्ठ हो, शरीर से ऊपर हो, अलग हो। जितना अनुशीलन करोगे उतना समझ सकोगे। कैसे अनुशीलन होगा? अनुशीलन का तरीका होता है, मैंने कल ही किसी को बतलाया शायद, कि जब आप लेटते हैं शवासन पे
लेट करके अनुभव करें। श्वासों को पैरों के नाखून से लेके पैरों के मध्यस्थान, एड़ी, पिंडलियाँ, घुटने, जांघें, नाभि, इस तरीके से एक एक अंग का श्वास के साथ में प्राणायाम करें। प्राणायाम प्राणायाम करते हुए जब मस्तक पे आए तो इसके बाद आप अलग हो जाएं, निकलिए और अलग हो करके अनुभव कीजिए कि जागृत अवस्था में आप अपने आप से, शरीर से अलग हो। तो शरीर आपको अपना अलग दिखलाई देगा, अनुभव अलग होगा। उस समय जो अनुभव होगा वो एक अनुभव आप मन के साथ में कर रहे होगे, शरीर के साथ नहीं। जब शरीर के साथ करते हैं तो मन का अनुभव नहीं होता। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐछे गोसाईर करी चरण वंदा जहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पुरा। ऐछे गोसाइया मुई तार दास तास वार पद रेणु मोर पंचग्राह। तादेर चरण सेवी भक्त सनेवा जनमे जनमे हरे अभिलाष। ऐछे गोसाई जबे ब्रज कैला बास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाए अमर। मने आनंदे बोलो हरि श्री गोवर्धन। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन। मने आनंदे बोलो हरि भजो गोवर्धन। भजो गोवर्धन मना भजो गोवर्धन। मने आनंदे बोलो हरि भजो गोवर्धन। भजो गोवर्धन भैया वैष्णवीर संग। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा। यतो यतो यमी ततो नरसिंहा। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनादाय। हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कनकालय। भागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यशस्ते हृदये संवित् तं नरसिंह। श्री
नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रलदेश जया पद्मा मुख परमलिंगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे